नमस्कार, कैसे हैं आप सब। होम क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था कि एक काम करेंगे, हम फिर से आपको मिलेंगे और एक नए अवतार में मिलेंगे अपनी उसी पुरानी सीरीज के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा इस नई सीरीज का एक पार्ट आ चुका है, जिसमें हमने केवल आप लोगों से 4 मिनट उसके बारे में इंट्रो करवाया था। तो आज से आपको वो क्लास भी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो मेन पर्पस हमारे यहाँ आने का क्या है, वो है मैथ्स में मैथ्स को जीरो से लेकर हीरो की तरफ लेके जाना। मतलब हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और हायर की तरफ जाएंगे। हमारी क्लासेस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज़ को अच्छे से सीखने के लिए, उसकी समझ को विकसित करने के लिए टाइम लगता है। अगर हम चाहें तो केवल आए और 10 मिनट में 1-2 क्वेश्चन बताएं तो हम जा भी सकते हैं। हमारे यहाँ की जो दूसरी सीरीज मिलेंगे, मतलब जो अन्य टीचर आपको देंगे, उसमें हो सकता है आपको डायरेक्ट जो पढ़ाने वाला है वही आपको, मतलब जो सीखने वाला है उसी वही चीज़ आपको प्रोवाइड कराए। पर हमारी क्लास में ज़्यादातर करके आपको जो चीज़ सीखनी है वो भी आपको मिलेगी, और जो चीज़ नहीं सीखनी है वो भी आपको मिलेगी। नहीं सीखने का मतलब ऐसा नहीं कि वो चीज़ आपको खराब कर जाएगी, पर हमें कॉन्सेप्ट पर काम करना है। हमें अगर गणित सीखनी है तो कॉन्सेप्ट पर काम करना है, और हम कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे। जैसे कि अगर कोई भी ये सीरीज ज्वाइन कर लेता है और भूल से भी अगर उसे वीडियोस मिल जाती है, तो एक चीज़ की तो हम आपको क्या नाम है गारंटी दे सकते हैं कि अगर वो कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा समय करके इस सीरीज का क्या नाम है सीरीज को देखता रहेगा, तो उसको काफ़ी सारा क्या नाम है एडवांटेज मिलेगा। जैसे कि हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें सीखना क्या है और जानना क्या है। जैसे गणित है, ठीक। तो गणित को सीखने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो 2 चीजें होती हैं। जैसे कि आप दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, भाई हर सब्जेक्ट को सीखने में कुछ ना कुछ तो कमियां और अच्छाइयां हो ही जाती हैं, पर उसे पूरी तरीके से सीखने के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम लोग समझ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग समझ बोलते हैं। यानी कि हमारी समझ उस विषय यानी उस सब्जेक्ट के प्रति कैसी है। अगर अच्छी समझ है तो शायद हम कुछ जल्दी से अच्छा कर पाए। अगर समझ अच्छी नहीं है तब भी प्रैक्टिस के जरिए हम उस पर थोड़ा बहुत काम करके उसे और अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन जो हमारी गणित है, आपको पता होगा जो गणित है मैक्सिमम लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं गणित का नाम सुनते हैं, जबकि गणित ऐसा कुछ भी नहीं है कि गणित सीखी ना जा सके। दुनिया का कोई भी इंसान गणित को सीख सकता है, और मैक्सिमम लोग सीख भी जाते हैं। जो नहीं पढ़ने जाते हैं, उनको गणित नहीं आती, पर अपने दैनिक जीवन के काम तो वो लोग कर ही लेते हैं। तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि गणित को अगर आपको सीखना है तो उसमें सबसे जरूरी है समझ, और नंबर 2 पर आती है कैलकुलेशन, जिसको हम बोलते हैं गणना। क्या बोलते हैं उसको? गणना बोलते हैं। 2 चीजें होती हैं। तो गणित की समझ कैसे डेवलप हो, गणित की कैलकुलेशन कैसे हम लोग अपनी सही करें, उसके लिए कई सारी चीजें हैं। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है तो शायद हम कैलकुलेशन यानी गणना भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर आपको किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन को कम टाइम में और जल्दी से सॉल्व करना है, तो आपको एक चीज पे काम करना पड़ेगा, अपनी कैलकुलेशन पर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? गणना बोलते हैं, ठीक। तो कैलकुलेशन को अच्छा करके हम अपनी गणित को और अच्छा बना सकते हैं। यानी हम लोग कम टाइम में उसी प्रश्न को अच्छे से सीख सकते हैं। दूसरी चीज, बहुत लोगों का ये पर्पस होता है कि हमें गणित सीखनी नहीं है, हमें बस अपना काम निकालना है। तो भैया अगर हम काम ही निकालना है तो आप ट्रिक सीख सकते हो, लेकिन उतनी सारी ट्रिक नहीं सीख सकते जितना कि आप कॉन्सेप्ट सीखकर किसी भी सब्जेक्ट को यानी मैथ्स को और अच्छा कर सकते हो। जैसे कि अभी हम समझ की बात करें, अगर हम इस प्लेटफॉर्म पर आपको कैलकुलेशन तो हम यहाँ से जितना हो पाएगा उतना ही सिखा पाएंगे। तो 10-15-20 मिनट की वीडियो में हम कैलकुलेशन कितनी सिखा सकते हैं? उतनी सिखा पाएंगे जितना हमारे पास समय है। लेकिन अगर आप घर पे बैठ के उसी चीज को ज्यादा बार दोहराएं, कैलकुलेशन को और अच्छा करें, तो आप ज्यादा अच्छे से अपनी गणित को क्या नाम है बेहतर बना सकते हैं। अभी तो बताइए, अगर आपकी समझ ठीक है, गणना आपकी, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो गई तो आपकी समझ जो है फिर बचेगा आपको समझना। क्या समझना? मैथ को समझना। जैसे कि कैलकुलेशन अगर आपको सीखना है तो हमें सीखना पड़ेगा चिन्हों के बारे में, कि चिन्ह क्या होते हैं, चिन्हों का रूल क्या होता है, और जैसे संख्याएं क्या होती हैं, और इक्वल के बारे में जानना है, कब कौन सा अंक कौन सा प्रभाव दिखाता है। जैसे एक छोटा सा चैप्टर होता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का अगर आप सीख रहे हैं तो सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में सरलीकरण बोलते हैं। अगर आप सिंप्लीफिकेशन पे काम कर ले गए तो मैक्सिमम कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाती है। अगर किसी की कैलकुलेशन बढ़िया हो जाती है तो रहेगी समझ।
तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थ्योरी टाइप में होते हैं, जिनमें ढेर सारा डेटा दिया होता है और उस क्वेश्चन को समझना होता है, समझ के हमें उसे लगाना होता है। तो समझ तो विकसित करना ही करनी है, लेकिन समझ विकसित करने से पहले हम क्या करेंगे, गणना सीखेंगे, कैलकुलेशन सीखेंगे। और अगर कैलकुलेशन अच्छी हो गई तो फिर समझ को विकसित करने में ज़्यादा टाइम नहीं लग पाएगा। हालांकि आपको बता दें, अगर आप गणना कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, तो उस टाइम आपका एक काम अनजाने में हो जाता है, इसको बोलते हैं समझ, यानी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होने शुरू हो जाएगी गणना से। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटी सी वीडियो है, आए थे बस 2 4 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो में हमको इतना ही सिखा पाएंगे। तो आप लोग कोशिश करिए कि क्या नाम है, समझ और गणना, इन दोनों चीज़ों पर हमें काम करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन के बारे में आज हम बताने आए थे। तो कैलकुलेशन को हम कुछ नहीं करेंगे, यहीं पर स्टॉप करेंगे। बाकी की जो क्लासेस हैं, यानी कि इसके आगे का जो पार्ट है, हम आपको अगले वाले क्या नाम है वीडियो में दे देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।